हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि एक ऐसा टॉपिक जिसका कई जगह पर यूज होता है। और जब ये एक टेबल है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन टेबल। और ये प्रोनाउन टेबल आपका एक्टिव पैसिव में यूज होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होती है। और सबसे पहले इसका यूज होता है एक्टिव पैसिव में। तो समझ लीजिए, अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन है और ये कितने टाइप के होते हैं, किस किस तरह से इनका प्रयोग होते हैं। तो और एक्टिव पैसिव में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, पूरी तरह से डिटेल में इसको समझिए। क्या है ये प्रोनाउन टेबल? देखिए, ये प्रोनाउन टेबल है, ठीक है। और प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं यह तीन प्रकार के: फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है और ये पॉसेसिव केस लिखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट, ये जो नाउन प्रोनाउन है, ये वैसे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, यू, दाऊ, दाई, दे। और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इसको फिर और इसको किस तरह से क्लासीफाइड किया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में भी जो एक वचन में यानी सिंगुलर में यूज़ होते हैं वो हैं ही, शी, इट, ठीक है। और जो प्लूरल में प्रयोग होते हैं आई, वे, यू और दे, ठीक है। ये किस में है? सिंगुलर और प्लूरल में आपने डिवाइड कर दिए। इसके बाद हम देखिए, एक्टिव से पैसिव में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हम ये देखते हैं कौन से प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। वो कौन से हैं? आई है, वी है, यू है, दाऊ है, दी, ही है, शी है, इट है और दे है। ये सही प्रोनाउन कौन से हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होते हैं? किसी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर ये प्रोनाउन इसी तरह से आएंगे, ठीक है। कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। सब्जेक्ट का स्थान जो वाक्य में होगा वो यहाँ पर यही वाले प्रोनाउन ही हमेशा आएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट, इसके स्थान पर कौन से प्रोनाउन आएंगे? ये वाले आएंगे, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। और ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। कौन से? मी, अस, यू, दी, हिम, हर, इट और देम। अब है क्या, हमें बस, और ये बीच में रह गए, ये किसके लिए? पॉसेसिव क्लोज, यानी कि बाकी उसमें सब्जेक्ट के लिए जो अपने के लिए यूज़ करता है, होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक। मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ तो आई के साथ अपने के लिए माई आएगा, वी के साथ अपने के लिए अवर आएगा, यू के साथ अपने के लिए योर आएगा, और दाऊ के साथ अपने के लिए क्या आएगा? दाई आएगा। ही के साथ अपने के लिए हेज आएगा, शी के साथ अपने के लिए हर आएगा, और इट के साथ अपने के लिए इट्स आएगा, दे के साथ अपने के लिए देयर आएगा। अब देखिए, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो करते क्या हैं? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। आई ये है और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। आई का ऑब्जेक्ट मी होगा, वी का ऑब्जेक्ट अस होगा, और यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, और दाऊ का ऑब्जेक्ट दी होगा, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, शी का ऑब्जेक्ट हर होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट्स होगा, इट होगा, और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। जिस तरह से ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदला, उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट भी फिर जब हम सब्जेक्ट में बदलते हैं तो इनका सब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। तो क्या है? ये चेंजिंग है सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में। जिस समय आप उसको पैसिव वॉइस को पढ़ते हैं तो जब आई से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आई का ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो क्या हो जाता है? फिर मी होता है, ठीक है। अब जैसे पढ़ते हैं आई रीड द बुक, तो क्या हुआ? द बुक इज रेड बाई मी। अब मी क्यों आया? क्योंकि आई के सामने मी रखा हुआ है, तो इसलिए। इसी तरह से वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो ये वाली एक लिस्ट की तरह हम याद कर लेते हैं। ये वाली लाइन हम कहाँ कन्वर्ट होती है? यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। और ये वाली लाइन कहाँ कन्वर्ट होती है? वो एक कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आपने इस टेबल को पढ़ा। ये टेबल क्या है? तीन प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और जब टेबल याद करने की बात आती है तो आप टेबल को उसी तरह से याद करिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? आई, माई, मी,
और वी अवर अस। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू आर यू, दाई दी। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम। इस तरह से सभी हो जाते हैं तैयार। और इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो आप तैयार करने का होता है वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह से याद कर लीजिए। और बीच में जो ये होता है किस क्या होता है, ये होता है कि पॉसेसिव केस, यानी आई ही के साथ अपने के लिए हे जाता है, शी के साथ हर आता है। इस तरह से इस टेबल को खूब अच्छी तरह से याद करिए। और ये टेबल बहुत यूज़फुल है। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी इस टेबल का यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये सभी आपको अच्छी तरह से तैयार होगी तो आगे के रूल भी अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और ये टेबल जब अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो आपके रूल और भी आसान हो जाते हैं। आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा।